इंडियन प्रीमियर लीग 2026 ये सिर्फ एक क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं रहा, बल्कि ये 2 महीनों से भी ज्यादा समय तक चला भावनाओं, रोमांच और आंसुओं का एक ऐसा सैलाब था जिसने दुनिया भर के करोड़ों फैंस को अपने एक आगोश में ले लिया। क्रिकेट के इस महाकुंभ ने शुरुआत से लेकर अब तक लगातार ऐसे पल दिए हैं जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर हो चुके हैं। एक सीजन में फैंस ने वो सब कुछ देख लिया जिसकी कल्पना एक आम क्रिकेट प्रेमी करता है। अंतिम गेंद तक खिंचे सांस रोक देने वाले मुकाबले, धड़कन थमा देने वाले सुपर ओवर्स का ड्रामा, युवा खिलाड़ियों का सीना तान कर बड़े मंच पर उभरना, अनुभवी सितारों का पुराना और वही क्लासिक जलवा और रिकॉर्ड्स का इस तरह टूटना जैसे वो सिर्फ टूटने के लिए ही बने थे। लेकिन अब वो 2 महीनों से लंबी और थका हुआ देने वाली यात्रा से अब आखिरी सबसे भव्य और सबसे बड़े मुकाम पर पहुंच चुकी है। अब लीग स्टेज के सारे आंकड़े, सारे भविष्यवाणियां, सारे शतक और सारी हैट्रिक पीछे छूट चुकी है, क्योंकि सामने एक ऐसा मंच तैयार है जहां सपने सच होते हैं, इतिहास नए सिरे से लिखा जाता है और खिलाड़ियों के करियर को एक नया जीवन मिलता है। 31 मई को दुनिया के सबसे विशाल और भव्य क्रिकेट स्टेडियम में से एक अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में IPL 2026 का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। इस खिताबी जंग में एक तरफ खड़ी होगी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दूसरी तरफ होगी गुजरात टाइटंस। ये दो ऐसी टीमें हैं जिन्होंने पूरे सीजन में अपनी रणनीतियों, अपने ताकत और अपने सुझारूपन से सबसे साबित कर दिया कि वो फाइनल के लिए पूरी हकदार है। अब सिर्फ एक रात का खेल बाकी है, सिर्फ 40 ओवरों की कहानी बची है और उसी के बाद ये तय होगा कि IPL 2026 की चमचमाती ट्रॉफी किस टीम के कप्तान के हाथों में जाएगी। फाइनल एक ऐसा अनोखा मुकाबला होता है जहां अतीत का प्रदर्शन कोई मायने नहीं रखता। इस दिन अपनी पुरानी गलतियां और अपनी पुरानी बड़ी जीतें कई मायने कुछ नहीं रखती। मायने रखा जाता है तो सिर्फ उस दिन का एक खेल, 3 घंटे का दबाव और विपरीत परिस्थितियों में खुद को शांत रखकर चैंपियंस की तरह उभरने का जज्बा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने इस सीजन की शुरुआत से ही अपने इरादे बिल्कुल साफ कर दिए थे कि वो सिर्फ और सिर्फ भाग लेने का नहीं बल्कि जीतने आए हैं। टीम ने पूरे टूर्नामेंट में बेहद संतुलित और सूझबूझ से भरा क्रिकेट खेला। जब जब टीम मुश्किल स्थितियों में आई है तब तब किसी न किसी खिलाड़ी ने संकट मोचक बनकर वापसी कराई और बड़े मुकाबलों में दबाव को अपनी ऊपरी हवा में समा दिया। यही वजह थी क्वालिफायर 1 में एक तरफा और धमाकेदार जीत दर्ज की गई। पहले फाइनल का टिकट सुरक्षित किया गया और अपने करोड़ों समर्थकों का दिल जीता गया। IPL के इतने लंबे और गौरवशाली इतिहास में RCB ने कई बार शानदार प्रदर्शन किया, कई बार दिग्गजों से सजी टीम इस फाइनल तक का सफर किया और पिछली बार तो वो चमचमाती ट्रॉफी वो अपने घर भी ले गए थे। RCB के लिए ये सिर्फ एक फाइनल मैच नहीं बल्कि वर्षों से लंबे इंतजार और सबसे बड़ा मौका है कि एक ही बार में लगातार 2 ट्रॉफीज अपने नाम करी जाए। ये उन करोड़ों फैंस के अटूट विश्वास को सच साबित करने का अवसर भी है जो हर सीजन में टीम की हार जीत के बावजूद उन्हें चट्टान की तरह साथ खड़े रहे। इस पूरे महामुकाबले में पूरी दुनिया की निगाहें सिर्फ इस शख्स पर टिकी है, वो नाम है विराट कोहली का। IPL के इतिहास में सबसे बड़े और सबसे महान खिलाड़ी माने जाने वाले विराट कोहली ने वर्षों तक इस फ्रेंचाइज का प्रतिनिधित्व किया, अपने खून पसीने से इस टीम को सींचा है और दुनिया भर में मैदानों पर अनगिनत यादगार पारियां खेली। लेकिन फिलहाल टीम की संरचना या टीम का नेतृत्व कप्तान रजत पाटीदार कर रही है। उन्होंने रनों के वो आमार लगाए हैं जहां तक पहुंचना किसी बल्लेबाज के लिए एक सपना होता है। वहीं दूसरी ओर टीम के युवा कप्तान रजत पाटीदार पर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। पूरे सीजन उन्होंने बेहद परिपक्व और शांत तरीके से टीम का नेतृत्व किया। मध्यक्रम में आकर टीम के लिए संकट मोचक जैसी पारियां खेलने के साथ साथ कप्तानी में भी उन्होंने जो बोल्ड और सटीक फैसले लिए उसके आलोचकों ने भी जमकर तारीफ की। फाइनल जैसे बड़े और तनावपूर्ण मुकाबलों में उनकी रणनीति, सूझबूझ और शांत दिमाग से बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। RCB की पूरी पलटन ये अच्छी तरह जानती है कि इतिहास रचने का ऐसा सुनहरा मौका बार बार नहीं मिलता, इसीलिए मैदान पर उतरने वाला हर एक खिलाड़ी अपनी जमकर या जान लगाकर तैयारी करता है। लेकिन अगर RCB ट्रॉफी जीतने का हसीन सपना देख रही है तो गुजरात टाइटंस भी उस सपने को चकनाचूर करने के लिए पूरी ताकत और आक्रामकता के साथ अहमदाबाद के मैदान पर उतरेगी।
आईपीएल के इतिहास में अप्रक्षता एक नई नवेली टीम होने के बावजूद गुजरात ने बेहद कम समय में खुद को इस टूर्नामेंट का सबसे सफल और सबसे निरंतर का और सबसे खतरनाक टीमों में से एक स्थापित कर लिया। उनके पास बड़े मुकाबलों को जीतने का एक विशेष हुनर है और एक बार फिर फाइनल में अपनी जगह पक्की करके उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि उन्हें हल्के में लेने की भूल कोई भी टीम नहीं कर सकती। गुजरात टाइटंस को फाइनल तक का सफर भी किसी सिनेमाई कहानी से कम नहीं रहा। टीम ने पूरे सीजन में एक चैंपियन की तरह निडर और आत्मविश्वास से भरा क्रिकेट खेला। बल्लेबाजी में जहां शीर्ष कमर से लेकर फिनिशर तक सबने अपनी जिम्मेदारियां निभाई, वहीं गेंदबाजी में उन्होंने विरोधी टीम को कभी खुलकर सांस ही नहीं लेने दी। लेकिन फाइनल का ये आलीशान टिकट इतनी आसानी से नहीं मिला। इसके लिए उन्होंने क्वालिफायर 2 में राजस्थान रॉयल्स की उस भीषण चुनौती का सामना करना पड़ा जिसने पूरे मैच में उनकी परीक्षा ली। वो एक ऐसा मुकाबला था जहां कोई दूसरा मौका नहीं था। हारने वाली टीम का सफर वहीं आंसुओं के साथ समाप्त होना था और जीतने वाली टीम को फाइनल का गौरव मिलना था। उस ऐतिहासिक नॉकआउट मैच में राजस्थान रॉयल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए शुरुआत से ही गुजरात टाइटंस के गेंदबाजों पर ऐसा धावा बोल दिया कि हर कोई हैरान रह गया। राजस्थान के युवा सनसनीखेज बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने एक बार फिर अपनी अद्भुत प्रतिमा का लोहा मनवाया। उन्होंने मैदान पर कदम रखते ही गुजरात के विश्व स्तरीय गेंदबाजी आक्रमण पर बेरहमी से प्रहार करना शुरू कर दिया। उन्होंने हर शॉट में गजब का आत्मविश्वास, टाइमिंग इतनी लाजवाब थी कि गेंदबाजी या गेंद गोली की रफ्तार से बाउंड्री के बाहर जा रही थी और बड़े मुकाबलों का रत्ती भर भी दबाव उनके चेहरे या खेल पर दिखाई नहीं दे रहा था। वैभव ने विरोधी टीम के छक्के छुड़ाते हुए सिर्फ 47 गेंदों में 96 रन की एक ऐसी विस्फोटक और जादुई पारी खेली जिसने गुजरात के खेमे में खलबली मचा दी। वैभव का ये प्रदर्शन सिर्फ एक मैच की कहानी नहीं था, बल्कि ये पूरे सीजन में उनके उस शानदार सफर का प्रतीक था जिसने ये साबित कर दिया कि चाहे उम्र कम हो, लेकिन अगर आपके पास प्रतिभा, कड़ी मेहनत और खुद पर भरोसा है तो आप दुनिया के किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को ध्वस्त कर सकते हैं। जब वैभव क्रीज पर थे तब ऐसा लग रहा था कि राजस्थान रॉयल्स एक ऐसा गगनचुंबी स्कोर खड़ा कर देगी जिसे हासिल करना नामुमकिन हो जाएगा। अब इस पूरे 2 महीने से लंबे चले ड्रामे की कहानी अब रुक कर चुकी है और 31 मई की उस ऐतिहासिक तारीख पर अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम इस महामुकाबले का गवाह बनने के लिए अपनी बाहें फैलाए तैयार खड़ा है। 1 लाख से भी ज्यादा दर्शक स्टेडियम के भीतर मौजूद रहकर अपनी पसंदीदा टीम का हौसला बढ़ाएंगे और दुनिया भर के करोड़ों लोग टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए इस मैच की एक एक गेंद पर अपनी सांसें रोककर बैठेंगे। पूरा अहमदाबाद इस समय क्रिकेट के दीवाने रंग में रंगा हुआ है। स्टेडियम की हर एक सीट भरी होगी, हर चौके और छक्के पर वो शोर गूंजेगा जो मीलों दूर तक सुनाई देगा और हर गिरते विकेट के साथ मैदान का रोमांच अपने चरम को छुएगा। एक तरफ होगी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर जो लगातार दूसरे साल भी विजेता बनना चाहेगी, वहीं दूसरी तरफ होगी गुजरात टाइटंस जो एक और ट्रॉफी जीतकर अपनी बादशाहत को और ज्यादा मजबूत करना चाहेगी और ये साबित करेगी कि इस टूर्नामेंट का नया किंग कौन है। दोनों ही टीमों के पास एक से बढ़कर एक मैच विनर खिलाड़ी है, दोनों के पास दुनिया का सबसे बेहतरीन विकेटिंग या क्रिकेटिंग दिमाग है और दोनों के पास जीतने का वो अटूट हौसला है जो किसी भी परिस्थिति को बदल सकता है। अब देखना ये होगा कि क्या 31 मई का दिन आरसीबी और गुजरात टाइटंस में से किसके लिए सबसे ज्यादा यादगार रहने वाला है। बहरहाल इन सब पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया डेली के साथ और देखते रहिए हमारी खास पेशकश। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।